अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बाना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 20 से लेकर 30 तक आज हम पढ़ रहे हैं। पहली 3 आयतें हमने पढ़ी जिनमें तज़किरा आफाकी निशानियों का हमने पढ़ा कि जो हर इस एतबार से समझने के लायक हैं कि हम ज़मीन पर गौर करें, हम अपनी पैदाइश पर गौर करें, हम आसमान की तरफ नज़र दौड़ाएं, हर चीज़ अपने अंदर इस बात की वाज़ेह निशानियां लिए हुए है कि अल्लाह करीम ने ये कायनात बेमकसद तख्लीक नहीं की है। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब अल्लाह इस सारी कायनात को समेट के तमाम मखलूक़ात से हिसाब लेगा और जज़ा और सज़ा के फैसले देंगे। इस एतबार से आयत नंबर 23 हम पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वरब्बिस समाइ वल अर्द। फा तो बा यहाँ कसम के मानों में है। रब्बिस समाइ वल अर्द, तो कसम है रब की आसमानों और जमीन, आसमान और जमीन। इन्नहु लहक, बेशक वो, इन्ना बेशक वो, लहक यकीनन हक, और वो से फिर यहां मुराद यौमुद्दीन। बात हुई कि यकीनन जमीन में निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए, और तुम्हारे अपने नफ्स के अंदर निशानियां हैं, क्या तुम इस पर गौर नहीं करते? और आसमान में तुम्हारे लिए रिस्क भी है और वो चीज भी जिसका तुमसे वादा किया जाता है। तो कसम है आसमान और जमीन के रब की कि कयामत का दिन यकीनन हक है। ये सारी निशानियों का तज़किरा होकर, सारे दलाइल की बात होकर कसम खाई है आसमान और जमीन के रब। जमीन और आसमान ही की निशानियों की बात हुई और फिर इसके रब की कसम खाई। खुद अल्लाह कसम खा रहा है अपनी, लेकिन कहा आसमान और जमीन का रब। ये क्यों कहा कि यहां पर तज़किरा दलाइल का हो रहा है, निशानियों का हो रहा है, तो जमीन और आसमान की निशानियों का तज़किरा हुआ। और जब आसमान और जमीन है तो यकीनन उसके दरमियान जो कुछ है वो वैसे ही उसके बीच में आ गया, तो इंसान का तज़किरा भी हो गया कि इन सब के रब की कसम है कि कयामत का दिन यकीनन हक है। अब ये हक एक तो इस माने में कि वो हक, वो हकीकत है, यानी वो कोई मिसाली बात नहीं है, कोई डरावा नहीं है, सिर्फ वो एक हकीकत है जो वकू पजीर होनी है। बरहक है कि ये कायनात सारी इस बात पर शाहिद है कि एक दिन ऐसा जरूर हो जब हिसाब किताब किया जाए, जब जजा और सजा के फैसले। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं फ़वरब्बिस समाइ वल अर्द इन्नहु लहक्कुम मिस्ला मा अन्नकुम तंतिकून। और ये ऐसे हक है, मिसला, मिसल, यानी ये बात ऐसे हक है, ऐसे हकीकत है। क्या बात? कयामत का वकू पजीर होना। मिसला जैसे मिसाल, माँ जो, अन्नकुम बेशक तुम, तंतिकून तुम बोलते हो, यानी जैसे तुम्हारा बोलना है वैसे ही ये बात हक। अब इसके मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये कि जिस तरह तुम्हारा बोलना आसान है तुम्हारे लिए कि जी ये इधर चाहा इधर बोल लिया, वैसे ही अल्लाह के लिए कयामत का वकू पजीर करना, तमाम मखलूकात को मरने के बाद दोबारा जिंदा करना ऐसे ही है। ये इतना ही आसान और सादा है कि जैसे तुम।
दूसरी बात कि ये जैसे तुम्हारा बोलना हकीकत है, वैसे ही इस दिन का वकूफ पजीर होना और अल्लाह का तमाम मखलूकात को जिंदा करना हकीकत है। फिर ये बात भी समझने की है कि ये मिसाल भी, फिर मैं अर्ज किया करता हूँ ना कि अल्लाह कुरान में मिसालें भी वो देती हैं जो मेरे और आपके फहम के मुताबिक हैं, हमारे इदराक में बैठ सकती हैं, हमारी समझ में आ सकती हैं, वरना अल्लाह के लिए ये मामलात इन मिसालों से भी बहुत आसान। जैसे आगे सूरह कमर आ रही है, इंशाल्लाह हम उसमें पढ़ेंगे कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि वमा अमरुना इल्ला वाहिदतम कलम्हिन बिल बसर, कि नहीं है हमारा अम्र मगर वाहिद, यानी एक, कि जैसे नजर का झपकना। यानी अल्लाह का अम्र इतना आसान है, अल्लाह का कोई काम करना इतने आसानी, अल्लाह करीम का कोई काम करना, किसी काम का वकूफ पजीर करवाना ऐसे है जैसे पलक का झपकना। यानी एक लम्हे से भी कम वक्त में ये चीज वकूफ पजीर हो जाती है। अल्लाह का अमर को ऐसा है, तो कयामत का वकूफ पजीर होना भी इतना ही आसान और सादा है अल्लाह के यहाँ कि जो जैसे पलक झपकना, जैसे तुम्हारा बोलना फिर पेचीदा है कि तुम एक दफा सोचोगे, दिमाग फिर जुबान को ऑर्डर करेगा, ये बोलना है, इतनी बात करनी है। अल्लाह तो कहता है कुन पाया खून, वो हो जाता। अल्लाह का सिर्फ किसी अमर का इरादा करना ही काफी है, चाहना ही काफी है, वो हो जाता। तो कहा कि कयामत का वकूफ पजीर होना यकीनन हक है, और इसके लिए कसम खाई है आसमान और जमीन के रब कि ये फिर वही बात मैंने अर्ज किया कि जो दलील चल रही है, जो गुफ्तगू का तसलसल है, उसमें इसी बात की कसम, जैसे मैं अर्ज किया कर कि किसी भी बात के एहतताम पर जब अल्लाह की कोई सिफ्त बयान होती है तो वो ही पहलू लिए होती है जो पीछे बात कर रही है। अब यहां पर भी कसम खाते हुए अल्लाह के, ये भी सिर्फ है ना कि कौन सा रब, जमीनों आसमान के रब की कसम, के पीछे दलाइल जमीनों आसमान के चल रहे हैं। तो कहा कि ये दलाइल अपने अंदर शाहिद हैं, सबूत हैं, हकीकत लिए हुए हैं कि ये दिन आना है। तो इनके रब की कसम कि ये कयामत, ये जजा और सजा का दिन यकीनन हक है, इतना ही हक है जितना तुम्हारा बोल।